एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंजॉयमेंट विद स्टडीज़। कैसे हो सभी? ठीक हो ना? पूरे जोश के साथ वेलकम टू माय क्लास। मैं 2 दिन से आपके लिए क्लास नहीं डाल पाई, मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन थी। तो अब मैंने सोचा एग्ज़ाम्स भी आ रहे हैं ना, कैसे भी जल्दी से मेरे को ठीक होना है एंड मेरे स्टूडेंट्स की हेल्प करनी है। तो देखिए, आज मैं आपके लिए फिर 9th क्लास का 4th चैप्टर एनिमल टिश्यू लेसन जो है उसकी क्लास लेकर आई हूँ। आप देखना, इसमें सबसे मेन होता है टिश्यू। टिश्यू का मतलब क्या है ये जानना है हमें, कितने तरह के टिश्यूज़ होते हैं। अब पहले वाली क्लासेस में हमने प्लांट टिश्यू देखा था, जो प्लांट्स में था। पर अब जब बात करते हैं एनिमल्स की, तो मैंने पहले भी बताया कि हम ह्यूमंस जो है वो एनिमल्स में ही काउंट होते हैं जब हम बायोलॉजी सब्जेक्ट का देखते हैं, है ना? तो हम ह्यूमंस या फिर एनिमल्स जो भी है ना, इन सब में 4 टाइप्स के टिश्यू होते हैं। तो पहले ये बताओ टिश्यू क्या होता है? आपकी तरफ से क्या बनता है? मैंने पहले भी एक एग्जांपल दिया था कि होटल में जो यूज़ करते हैं वो टिश्यू नहीं, वो चीज़ याद नहीं आनी है। अब यहाँ पे ये चीज़ याद आनी है कि ग्रुप ऑफ सेल्स, मैंने सेल्स की स्ट्रक्चर बनाई थी ना, ग्रुप ऑफ सेल जो है वो एक टिश्यू बनाता है। ग्रुप ऑफ सेल एक टिश्यू होगा, ग्रुप ऑफ टिश्यूज एक ऑर्गन होगा और ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स एक बॉडी होगी। तो आपको समझ आ रहा है? देखिए, सेल्स जो होती है ना वो जुड़ जुड़ कर एक टिश्यू बनाती है, जबकि टिश्यू जो है वो जुड़ जुड़ कर एक ऑर्गन बनाते हैं। और ऑर्गन्स जो है वो अपनी बॉडी में कितने तरह के ऑर्गन्स हैं तो आपको पता ही है। एक बॉडी में ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स होते हैं जो एक बॉडी बनाता है, ठीक है? तो अब एनिमल टिश्यू की बात करते हैं। तो टिश्यूज जो है ना, टिश्यू भी अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे सेल अलग अलग होती है, अलग अलग फंक्शंस होते हैं, वैसे ही टिश्यू के अलग अलग फंक्शन होते हैं। तो 4 टाइप के टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं एक एनिमल बॉडी में। तो सबसे जो देखिए, एक्टिविटी तो बहुत तरह की आएंगी। एक्टिविटीज़ जो है ना वो पढ़ने में भी आसान है। इतनी कोई वो नहीं है कि भाई अरे एक्टिविटी नहीं पढ़ी, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। एक्टिविटीज़ नॉर्मल है, पर असल में जानने वाली चीज़ ये चीज़ है। देखिए, टाइप्स ऑफ टिश्यू, 4 टाइप्स के टिश्यूज़ होते हैं। सबसे पहला एपिथेलियल टिश्यू, नेक्स्ट है कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू, जिनसे थोड़ा थोड़ा नाम से ही रिलेट करके हम चीज़ बता सकते हैं कि कौन सी चीज़ क्या होगी। सबसे पहले है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल, एपी जो नाम है वो सुनते ही हमें सबसे पहले स्किन की याद आनी चाहिए। देखिए, जो मैंने पहले भी बताया हो कि अपनी स्किन के 2 लेयर्स होते हैं। एक होते हैं डर्मिस और दूसरा होता है एपिडर्मिस। सबसे ऊपर जो होता है ना वो एपिडर्मिस होता है, नीचे वाली डर्मिस होती है, ठीक है? एपिडर्मिस नाम आ गया मतलब ऊपर का। तो ऊपर का लेयर जो है ना वो बनाने के लिए एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। कोई भी ऊपर का जो मतलब एनिमल के या फिर ह्यूमन के ऊपर का जो बॉडी पार्ट होता है ना, बॉडी लेयर जो होते हैं, पार्ट्स नहीं, लेयर जो होती है अपनी बॉडी की, जो ऊपर की लेयर होती है ना वो एपिथेलियल लेयर होती है। एपिथेलियल की बनी होती है, एपिथेलियल सेल्स जो होती है ना उनसे बनी होती है। अब एपिथेलियल सेल्स है एक तरफ, तो वो एक एपिथेलियल टिश्यू हो गया। अब एपिथेलियल टिश्यूज से बनी होती है अपनी ह्यूमन स्किन की ऊपर वाली लेयर। अब ह्यूमन की ज़रूरी नहीं, अब हम एनिमल्स की भी तो बात कर रहे हैं ना। तो एनिमल्स की सबसे ऊपरी जो लेयर होती है ना वो एपिथेलियल लेयर होती है, एपिथेलियल टिश्यू से बनी होती है, ठीक है? तो ये तो था एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। नेक्स्ट है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू, नाम से ही हम बता पा रहे हैं कि कोई 2 चीज़ों को जोड़ती होगी, है ना? अब अपनी बॉडी जो है, अपना स्केलेटल है। स्केलेटन जो होता है ना, हड्डपिंजर बोलते हैं उसको शायद हिंदी में। एंड हड्डपिंजर जो है अपनी ये जो सिर्फ हड्डियां जो होती है ना, कंकाल भी बोलते हैं जिसको। तो कंकाल जो है ना वो मसल से चिपका होता है अपने, ना मांसपेशियां जिसे बोलते हैं ना। अपनी जो हड्डियां हैं वो अपने मांसपेशियों से जुड़ी रहती है। किस वजह से? एक तरह का ये कनेक्टिव टिश्यू होता है वहाँ पे। देखिए, अपनी बॉडी जो है ना अपने बोन्स से बोन्स जुड़े रहते हैं। 2 तरह के बोन्स जुड़े हुए हैं, तो उनके बीच में एक अलग टिश्यू होगा। मतलब टिश्यू तो होगा ये कनेक्टिव ही, पर इसके ही अलग अलग पार्ट्स होते हैं। देखिए, अब 2 हड्डियां जो है वो जुड़ी हुई है, तो उनके लिए एक लिगामेंट, जिसका नाम है लिगामेंट। लिगामेंट कनेक्टिव टिश्यू जो होगा ना वो 2 हड्डियों के बीच में होगा। अब है ना, ये देखिए, बोन प्लस बोन, बोन और बोन को जोड़ने के लिए लिगामेंट जो है ना, लिगामेंट कनेक्टिव टिश्यू की ज़रूरत पड़ती है। जबकि दूसरा क्या है? दूसरा अपनी मांसपेशियां जो है वो हड्डियों से जुड़ी हुई है। तो अपना स्केलेटल जो है वो मसल से किस तरह से जुड़ा हुआ है, वहाँ पे भी एक अलग तरह का कनेक्टिव टिश्यू है जिसे हम टेंडन कहेंगे। टेंडन,
टेंडन जो है ना वो एक मसल प्लस बोन, मसल और बोन को जोड़ने के लिए टेंडन कनेक्टिव टिश्यू होगा, जबकि बोन और बोन, दो अलग तरह के बोन्स को जोड़ने के लिए लिगामेंट होगा। ये दोनों ही अलग अलग तरह के कनेक्टिव टिश्यू है जो एक दूसरे को जोड़ते हैं। अब हमें सबसे मेन है ना, जब भी कोई बात आए तो ऐसे मतलब जो ब्लड है ना, ब्लड याद आना चाहिए। जो ब्लड है ना वो सबसे मेन कनेक्टिव टिश्यू ऑफ अ बॉडी होता है। कोई बॉडी का सबसे मेन पार्ट ब्लड ही होता है जो पूरी बॉडी को एक दूसरे से मतलब दूसरे लेयरों से जोड़े रखता है, ये ब्लड होता है। ठीक है, ये ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू के नाम से भी बोला जाता है। ठीक है, ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट है अपने मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर नाम आ गया, इसका मतलब तो मसल्स होता है। अब मसल्स में ना देखिए, अब मैं आपके लिए थोड़ी सी एक डायग्राम बना देती हूँ जिससे आपको समझने में आसानी होगी। अब फॉर एग्जाम्पल ये एक मसल है, ठीक है, मतलब इसे डब्बा सा मैंने बनाया है। मान लो ये आपके हाथ में, या हाथ का है, चलो हाथ का मान लेते हैं हम। ये हाथ का एक मसल है अपने, ठीक है। तो ये मसल जो है ना, अब ये मसल एक फाइबर से बना होगा। मसल जो है वो फाइबर से बना है, ठीक है, इसको फाइबर बोलेंगे। ये फाइबर को जब जूम कर लेंगे तो ये भी ऐसा दिखेगा। ठीक है, ये तो अपने मसल था और ये है फाइबर। जब फाइबर को जूम किया तो ये ऐसा दिखने लग गया। एंड फिर जब देखो, ये फाइबर जो होता है ना, ये अलग अलग बैंड से बना होता है। ठीक है, अलग अलग बैंड, एक का नाम होता है लाइट बैंड और दूसरे का नाम होता है डार्क बैंड। तो अलग अलग तरह के बैंड्स से बने होते हैं। देखो अपने मसल्स जो है ना, फॉर एग्जांपल मसल की ड्राइंग मैंने बनाई है, तो मसल जो है ना वो छोटे छोटे फाइबर से बने होते हैं। जब फाइबर को हमने जूम किया तो हमें पता चला कि फाइबर जो है वो दो अलग अलग तरह के बैंड से बने होते हैं, जिसे लाइट बैंड भी बोलते हैं और डार्क बैंड भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे सार्कोमियर नाम का फ्लूइड भरा रहता है, उसको सार्कोमियर बोलेंगे। ठीक है, सार्कोमियर नाम का एक फ्लूइड यहाँ फाइबर के अंदर भरा होता है और ये दो बैंड्स प्रेजेंट होते हैं। तो हमें समझ आया, यहाँ जो बैंड्स है ना, बैंड्स को ऐसे जोड़े रखने के लिए यहाँ पे मस्कुलर टिश्यू होता है। अपने हार्ट के अंदर भी टिश्यूज हैं, मस्कुलर टिश्यूज ही है वहाँ पे भी। ठीक है, अपने हार्ट के अंदर भी मसल्स है, कार्डियक मसल्स भी, इसे अपने सुना होगा। अपने जो हार्ट है ना, हार्ट के बीच में भी कॉन्ट्रैक्शन के लिए, अब आपको पता है कि अपना हार्ट जो है ना वो 4 चैम्बर्ड होता है, 4 हिस्से होते हैं अपनी हार्ट के। ठीक है, तो हार्ट, अब यहाँ से ब्लड आ रहा है मानो, तो यहाँ सबसे पहले यहाँ पे ब्लड आ गया, इस तरफ से आएगा पहले ब्लड जो है ना, एक वो आर्टरी यहाँ होती है, एक वेन यहाँ होती है, वेन लाती है ना डीऑक्सीनेटेड ब्लड, तो एक वेन यहाँ होगी, फिर वो ब्लड यहाँ पे आ जाएगा, सारे ब्लड फिल हो जाएगा। जबकि दूसरा वाल्व, देखिए हम घर के लिए तो ऐसे डोर यूज़ कर लेते हैं, पर जब किसी बॉडी या ऐसे किसी स्ट्रक्चर की बात करते हैं ना, तो उस डोर को वाल्व कहा जाता है। ठीक है, किसी ऑर्गन की बात करते हैं ना तो वाल्व कहते हैं। वाल्व की शेप ऐसी सी होती है, वी शेप में, कि भाई खुल जाए पर जो नीचे से है वो ऊपर ना आ पाए। अब ऊपर से खोल देंगे, ऊपर का सामान नीचे चला जाएगा, पर नीचे का सामान ऊपर ना आ पाए अगर ये वाल्व खुल जाए तो भी। तो डोर का मतलब तो ऐसे डोर ही हो गया कि ऐसे खुला, अंदर जाओ, कोई भी बाहर आओ, अंदर जाओ बाहर आओ। पर वाल्व क्या होता है, वाल्व भी एक तरह का डोर होता है। जब खुल जाए तो ऊपर की चीज़ नीचे जा सकती है, पर जब नीचे की चीज़ ऊपर आना चाहे तो वो नहीं आ पाती, मतलब ऐसे इस तरह का सा डोर होता है वो। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होएगी, सारा ब्लड यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन जो होती है ना, कि ये यहाँ पे ऐसे सिकुड़ा गया है ना, ये सिकुड़न जो होती है यहाँ पे, जिसे सिकुड़ने की वजह से यहाँ का जो सारा ब्लड है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो वो सिकुड़ने की वजह ये मस्कुलर टिश्यू ही है। यहाँ पे मसल जो होते हैं ना, मसल्स, छोटे छोटे मसल के टिश्यू यहाँ प्रेजेंट होते हैं, जो अपने बॉडी को, जो अपने हार्ट को भी कॉन्ट्रैक्ट होने में हेल्प करते हैं। ऐसे मतलब पूरी तरह सिकुड़ देते हैं, एकदम ऐसे सिकुड़ा देते हैं जो भी है ना। फिर ब्लड यहाँ पे आ जाता है, फिर यहाँ पे एक और लंबी सारी आर्टरी, वेन जो भी है ना ऐसे होती है। अपने हार्ट के लिए भी अलग क्लास पढ़ेंगे तब आपको एकदम सही समझ आ जाएगा। तो ये था मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू जब देखते हैं वो छोटे छोटे फाइबर से बने होते हैं। ठीक है,
मसल्स के अंदर छोटे छोटे फाइबर होते हैं, फाइबर के अंदर लाइट बैंड डार्क बैंड होते हैं, फ्लूइड जो भरा होता है उसका नाम सार्कोमियर होता है। तो ये सारी चीज़ थी मस्कुलर टिश्यू की। नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू जो है ना, नर्वस टिश्यू का नाम देखते ही हमें पता चल जाता है कि ये नर्व्स की बात कर रहे होंगे। नर्व्स नाम लिया है तो सबसे पहले आपने अपनी हाथ की नसें देखी होगी जो ग्रीन कलर की दिखाई दे रही हैं। तो वो नसों का एग्जाम्पल लेते हुए बस ये सोच लो कि नर्व्स टिश्यू जो है ना, अपनी नर्व्स जो बनी है ना, वो इनसे ही बनी है। ठीक है, देखिए छोटी सी मैं एक डायग्राम बना देती हूँ यहाँ पे, मैं आपके लिए पोंछ के अच्छे से बना दूँ। ये सब तो आपने देख लिया कि कौन से कितने टाइप्स के हैं, क्या है, ये भी आपको समझ आ गया होगा। एंड नेक्स्ट मैं आपके लिए ये नर्व टिश्यू जो है ना, नर्व सेल या फिर न्यूरॉन भी बोलते हैं अपने इसको। नर्वस टिश्यू जो है ना वो न्यूरॉन्स का बना होता है। न्यूरॉन्स की स्ट्रक्चर मैं अभी आगे बनाने वाली हूँ, आप देखना। ये न्यूरॉन की स्ट्रक्चर होगी, न्यूरॉन या नर्व सेल, इसे कुछ भी बोल सकते हैं अपने। देखिए ये तो एकदम ही खराब हो गया। ये होती है न्यूरॉन की स्ट्रक्चर। अब ये मत कहना कि ये तो आपने एकदम ही ऐसे जले हुए बाल का सा ये क्या बना दिया टीचर। देखिए ये ना नर्व सेल है जिसे न्यूरॉन भी बोलते हैं, और ये अपनी नसों का जो नेटवर्क है ना, नसें जो है ना फैली हुई है अपनी बॉडी में, ये इनसे ही बनी होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये है नर्व सेल। नर्व सेल के ये जो बाल से दिखाई दे रहे हैं ना, इनका नाम है डेंड्राइट्स। ठीक है, डेंड्राइट्स। ये पूरी जो है उसका नाम है एक्सॉन, इसका नाम होगा एक्सॉन। और ये जो है ना मेन बीच में मेन जो है, इसका नाम होगा सोमा या फिर साइटोन भी बोल सकते हो आप इसे, या फिर सेल बॉडी। जो सारी चीज़ है ना, मतलब सेल की जो बॉडी है ना, सेल को कवर करने वाली यही चीज़ है मेन। तो इसका नाम होगा सेल बॉडी, साइटोन या सोमा। ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं ये होंगे डेंड्राइट्स, एंड ये होगी एक्सॉन। एक्सॉन के बाद ये सबसे छोटे छोटे टर्मिनल्स जो दिख रहे हैं, इनका नाम होगा न्यूरो ट्रांसमीटर्स। न्यूरो ट्रांसमीटर्स होगा इनका नाम। ठीक है, तो ये चीज़ है पूरी, जिसका नाम है जो मतलब जिसे हम न्यूरॉन बोल सकते हैं या नर्व सेल भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब सपोज ये जो नर्व सेल है ना, ये नर्व सेल मेरे टिप ऑफ द फिंगर पे है, क्योंकि मैंने बताया ना इनका ही जाल बना होता है, पीछे 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 ये जुड़े ही रहते हैं, कोई मिलियन से भी ज़्यादा है अपनी बॉडी में। ठीक है, ये ऐसे एक स्नेक की तरह से जुड़े रहते हैं, पाइप से जुड़ी रहती है। ये जो है ये एक स्ट्रक्चर है, ऐसी ही सेम स्ट्रक्चर इसके आगे होगी, ऐसी ही सेम स्ट्रक्चर इसके पीछे होगी। तो ये नर्व सेल है या फिर न्यूरॉन है जो नर्वस टिश्यू जो है उसके अंदर आएगा। तो फॉर एग्जांपल ये जो स्ट्रक्चर है ये मेरी फिंगर की टिप पर है, गरम लग गया भाई, मेरे को हटाना है हाथ जल्दी से। तो जो गरम लगा मेरे को, वो इनसे होके सब जगह से ये डेंड्राइट जो है पहले ये रिसीव करेंगे मैसेज की, गरम लगा गरम लगा गरम लगा, ये जाएगा ऐसे करते करते ब्रेन तक पहुंच गया। अब ऐसे कितनी सारी न्यूरॉन्स जो होंगे उनके अंदर से पास होता हुआ आएगा, और ये होंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। न्यूरॉन जो है ना, न्यूरॉन को जब कोई स्टिमुलस मिलता है या फिर कोई एक तरह का मैसेज मिलता है, तो फिर ये सबसे पहले इसे ले जाके ब्रेन तक देगा। जब ये ले जाएगा ना, तो इसके अंदर एक तरह की करंट सा फ्लो होगा, जिसकी वजह से ये न्यूरॉन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बन जाएगा। ठीक है, एक करंट सा फ्लो होगा ना, तो इस न्यूरॉन को हम न्यूरॉन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे इस न्यूरॉन को। ठीक है, पहले तो ये जाएगा ब्रेन के पास, फिर ब्रेन से होके आएगा यहाँ पे वापस। ठीक है, तो उस वजह से तब हम अपना हाथ हटा लेंगे। तो ऐसी सी चीज होती है इस न्यूरॉन के अंदर। न्यूरॉन नर्व सेल भी बोलते हैं इसे। ठीक है, तो ये चीज होती है नर्वस टिश्यू के अंदर। नर्वस टिश्यू नाम आते ही सबसे पहले ये स्ट्रक्चर याद आ जानी है। देख लो, आपको कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछना। ठीक है, कोई भी डाउट हो मुझे
कुछ भी इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत आपको लगे तो प्लीज़ मुझे बताना। एंड क्या ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है ये भी बताना मेरे को, ठीक है। एंड वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। चैनल को सब्सक्राइब भी करो, लाइक करो जिससे मैं समझ सकूं कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है और मेरी मेहनत बेकार नहीं जा रही। मुझे बताना, ठीक है। तो चलो, अब दिवाली का टाइम है, एंजॉय करो, पटाखे फोड़ो, स्वीट्स खाओ, अपने रिश्तेदारों से मिलो एंड हैप्पी दिवाली। सो बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।